नमस्कार दोस्तों, जीबी सिंह कॉन्सेप्ट कुछ अलग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैथ सीरीज में हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए थे और आज तीसरे टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि हमारा अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है। अब एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि ये जो चैप्टर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से है? अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो ये 9th क्लास है उसके मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और दोस्तों 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये बिल्कुल क्लासेस से डायरेक्ट लिंक्ड है। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो ये मैं इतना ज्यादा जोर लगा के क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों चाहे वो एज वाले क्वेश्चंस हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर रेशियो वाले, या टाइम एंड वर्क के, या फिर स्पीड एंड डिस्टेंस के, या फिर सीधा इक्वेशंस को सॉल्व करना हो, तो वहां पर इसका डायरेक्ट यूज होता है। और जब अगली क्लास में आपको बताऊंगा तो अगली क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल से होंगे। तो आइए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आप एक बात ध्यान से समझिए कि लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होगी, लीनियर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर वेरिएबल की पावर, अगर वेरिएबल की पावर जो है, जो एक्सपोनेंट है, अगर वो कितनी होती है, 1 होती है, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और अगर उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है अगर वो 2 आ जाएं, वेरिएबल 2 हो और दोनों की ही पावर कितनी हो, 1 हो, यानी देखिए 2 वेरिएबल्स मान के चलिए, मान लो जो x या y है, या आप अपने हिसाब से लेना चाहते हैं तो y या z मान लेते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप क्या वेरिएबल मान रहे हैं। तो अगर एक इक्वेशन में इनकी पावर जो है क्या होती है, 1 होती है, और उस इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं 2, तो उस तरह की इक्वेशन को बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर इसकी मैं जनरल फॉर्म की बात करूं कि हम किसी भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को किस तरीके से बताएंगे कि ये चीज होती है, एक लीनियर फॉर्म, एक जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो उसको दोस्तों ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इससे डिनोट करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर x और y तो क्या है, वेरिएबल हैं, और यहां पर इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है, दोनों की 1 है। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और यहां पर a b और c, यहां पर a तो कोफिशिएंट है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ x, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, ऑफ x। ये किस चीज का होगा, कोफिशिएंट ऑफ y, b, वो कोफिशिएंट ऑफ किसका होगा भाई, y का होगा, और c कोई अलग एक कांस्टेंट होगा। तो दोस्तों ये जो आपने इस्तेमाल किए हैं, यहां पर कंडीशन क्या है कि यहां पर a b c जो हैं वो रियल नंबर होंगे, रियल नंबर, या आप इंटीजर भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम में, तो वहां पर जनरल सी हम सोच के मान के चलते हैं कि जनरली जो a b और c हैं वो रियल नंबर आते हैं। रियल नंबर को मतलब कुछ भी, आप देखिए इंटीजर और रियल नंबर में अंतर ये होता है दोस्तों कि जब प्लस और माइनस और 0 की काउंटिंग होती है, और उसके साथ में कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जैसे पाई होता है, पाई की वैल्यू, पाई आ जाता है, या अंडर रूट वाली चीजें आ जाती हैं, अंडर रूट मान लो 3 आ गया, इस तरीके की चीजें भी आ जाती हैं। तो इंटीजर के अंदर जब काउंटिंग में प्लस माइनस 0 के साथ में पाई वगैरह या फिर रूट वाली चीज भी आ जाती हैं, तो वो संख्या दोस्तों रियल नंबर बन जाती है। तो यहां पर a b c जो हैं वो क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं।
लेकिन एक कंडीशन ये है कि ए और बी जो है वो 0 नहीं होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक बात मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कि अगर यहाँ पर a 0 हो जाएगा तो ये तो खत्म ही हो जाएगा यहाँ से। भाई अगर मैं इसकी जगह पे 0 रख देता हूँ तो 0 के x से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ये तो खत्म हो गया। तो ये तो कैसे बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर a और b क्या नहीं रखते हैं, 0 नहीं रखते हैं दोस्तों। एक तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और जो ये x और y की वैल्यू जो हम निकालेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि इनको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर दोस्तों इन इक्वेशन जो सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं इक्वेशन का, इसको हम दोस्तों रूट्स भी बोलते हैं। अगर x और y क्या है, इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। और वो क्या करेंगे, मैंने बार बार आपको बताया था कि वो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये, इसको वो राइट हैंड साइड के क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, जब हम अगर x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे बन सकती है। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहां पर a की वैल्यू जो है अगर 4 लिख देता हूं, b की वैल्यू अगर मैं 3 लिख देता हूं और c की वैल्यू अगर मैं 5 लिख देता हूं दोस्तों, तो a की जगह पे आप 4 रखिए, b की जगह पे 3 रखिए और c की जगह पे 5 रखिए, 5 रखिए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4x प्लस में b3 रखेंगे तो 3y प्लस में c की जगह पे 5 रखा और ये क्या हो गया, 0 के इक्वल। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन आई है ये किस तरीके की आ गई है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब आप यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर x और y की जो वैल्यू आएंगी, तो क्या होता है दोस्तों, ये इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन है, ये जो LHS है हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, वो RHS यानी राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी अगर x और y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम इससे अगली स्लाइड में ये देखते हैं कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम सॉल्व कैसे करते हैं जब एक इक्वेशन होती है और उसके कितने सॉल्यूशन आते हैं। तो आइए दोस्तों, हम वन इक्वेशन को यानी एक इक्वेशन ले रहे हैं, कैसी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमने मान लो पिछली इक्वेशन ली थी 4x प्लस में 3y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहां पर जो है एक इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम हम कोई भी एक वैल्यू x या y की अपने हिसाब से मान लेते हैं और उसको हम दूसरी इस इक्वेशन में रखते हैं। उसके कारण एक वैल्यू मानने की वजह से दूसरी की वैल्यू आती है, फिर हम अपनी दूसरी मान लेते हैं तो उसकी आ जाती है, दूसरी वैल्यू आ जाती है। अगर इसी तरीके से हम अपने हिसाब से जितनी चाहे उतनी वैल्यू इसमें रख के हम दूसरे वेरिएबल की क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि एग्जांपल लेता हूं कि मान लो कि x किसके इक्वल है, 0 के। हमने मान लिया ये कि मान लो कि x की वैल्यू कितनी है, इसमें 0 है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 इंटू 0 यानी 4 की गुणा 0 से करूंगा प्लस में 3y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 रखूंगा, तो ये तो सारा कितना हो गया, 0 हो गया भाई। तो बचा तो ये सिर्फ, तो 3y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 5 जो है वो प्लस में है, उस साइड जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, माइनस में। तो 3y इज इक्वल टू 0 माइनस 5। भाई 0 में से माइनस 5 जा ही नहीं रहा है, तो मैंने बताया था कि माइनस को आगे लगा दो और 5 में से 0 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 3y, और y निकालोगे ये 3 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये देखिए दोस्तों, हमने एक वैल्यू को माना था और उसके कारण हमारी दूसरी y की वेरिएबल की वैल्यू क्या है, आ गई।
अगर इसी तरीके से हम किसको x की वैल्यू 1 मान लेंगे तो यहाँ पर 1 पुट कीजिए और इस तरीके से दूसरी वैल्यू आ जाएगी। अपनी मर्जी से आप एक ही बात और समझिए, जरूरी नहीं है कि हमें x की माननी है, हम y की भी मान सकते हैं। हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि y = 0 और y 0 पुट करके फिर वैल्यू निकालिए, फिर x की आ जाएगी। और जब हम इन दोनों वैल्यूज को अगर ग्राफ में, जो हमारा ये ग्राफ होता है, ये x एक्सिस होती है इस साइड, ये y एक्सिस होती है, यहाँ पर ये पॉजिटिव वाली होती है, ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन मतलब 0, इस साइड से प्लस वाली स्टार्ट होती है 1 2 3, ये x की वैल्यू होती है। इस साइड नेगेटिव होती है, नेगेटिव x, यानी -1 -2 -3, इस तरीके से। इस साइड ऊपर की साइड होती है y की वैल्यू होती है, इस साइड प्लस की होती है, इस साइड कैसी होती है माइनस की, -y वाली। तो एक बात समझिए, जब हम एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, इन वैल्यूज को, जैसे कि x की वैल्यू 0 मानी, ये 0 थी भाई, और उसकी वैल्यू -5/3 आएगी, तो कहीं ना कहीं 5/3 कितना होता है, मान के चलिए कि 1 पॉइंट समथिंग के अराउंड होगा, तो 1 पॉइंट समथिंग तो यहाँ हो गया बाई चांस। तो ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा कि x की वैल्यू तो यहाँ पर कितनी है 0 है, और y की वैल्यू कितनी है -5/3, ये पॉइंट शो करेगा। अब इसी तरीके से अगर हम बहुत सारे पॉइंट निकालेंगे, तो जो इन पॉइंट को मिलाने से, कोई यहाँ आ गया, कोई यहाँ आ गया, कोई यहाँ आ गया, तो जब हम इन पॉइंट को आपस में मिलाएंगे ना, तो एक लाइन को शो करेगी, ये एक लाइन को दर्शाएगी कि भाई इन पॉइंट से मिलने से क्या बनती है, एक लाइन बनती है। तो जब एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक इक्वेशन जो होती है, जनरल फॉर्म जो होती है ax प्लस में by प्लस में c = 0, तो वो दोस्तों किसको रिप्रेजेंट करती है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, एक लाइन दिखाती है कि जो ग्राफ में है ना, एक ही इक्वेशन क्या है, एक लाइन की तरह है। जब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे और ग्राफ में प्लॉट करेंगे, अब ये इस तरीके से जो है वो है हमारा, हमने सॉल्यूशन निकाला एक इक्वेशन के लिए। अब हम ऐसी ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 2 लेंगे और फिर उनको देखेंगे, वो ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत कम आती है कि एक लाइन को सॉल्व कीजिए, लेकिन इसका इस्तेमाल मैंने इस वजह से बताया है क्योंकि जब हम 2 पेयर्स को पढ़ेंगे तो वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इसके पेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेकर के हम समझेंगे। आइए दोस्तों इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो पेयर होता है ना, उसमें सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक इक्वेशन जो है टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होगी, तो एक और होगी, 2 जोड़ा होगा, और वो दोनों जो जोड़ा होगा, जो पेयर होगा, वो एक ही सिचुएशन या एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि देखो समझिए कि हमने जनरल फॉर्म पढ़ी है लीनियर इक्वेशन की, वो है ax प्लस में by प्लस में c = 0। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि इसकी जो x और y की वैल्यू आती है, आपने कितनी निकाली, तो हमने तो भाई x की वैल्यू अपनी मनमर्जी से जितनी चाहिए उतनी मान सकते थे। तो जो लीनियर इक्वेशन एक को सॉल्व करते हैं ना, तो उसके आते हैं बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, अगर इसका पेयर होता है ना दोस्तों, देखिए मान लो मैं इसी को अगर समझाने की तौर पे मान लो कि इक्वेशन में ये a b c की वैल्यू क्या हो सकती है, एक इक्वेशन में अलग हो सकती है और एक इक्वेशन में अलग हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन बताएगा ना कि वो किस तरीके से है। एक तो ये भी बोल सकता है कि उसकी उम्र उसकी लड़के की 3 गुना है, और माँ की अगर 10 साल बाद अगर देखे जाए तो बच्चे की 5 गुना हो जाती है। तो इस तरीके से कहीं पर तो 2 आएगा और कहीं पर क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब ये जो a, b और c की वैल्यू है, जो पेयर होता है उसके अंदर क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो x हमने जो इक्वेशन में मानेंगे वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, वेरिएबल सेम रहेगा। तो अगर मैं इसको a1, इसको b1, इसको c1 मान लूं एक इक्वेशन के लिए, और दूसरी इक्वेशन है उसको a2,
x प्लस में b2 y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। अगर ये दो इक्वेशन का हमने क्या ले लिया, पेयर ले लिया, जोड़ा ले लिया, तो उस टाइम पे इन दोनों के इक्वेशन से जो आंसर आएगा ना निकल के, जो हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, वो तीन आएंगी, तीन तरीके से आ सकती हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे तो तीन तरीके से आ सकती हैं। तो आप एक बात को समझिए कि मान लो यहाँ पर एक इनको अगर मैं थोड़ा सा आपको इक्वेशन में चेंज करके बताऊं तो किस तरीके से हो सकता है कि मान लो a1 जो है वो 2 है, b2 जो है वो 3 है और c जो है मान लो 4 है, ये समझिए। और a2 जो है वो 3 है और b2 है वो 1 है और c जो है वो 5 है। इस तरीके से हो जाए तो अगर इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो a2 की जगह पर अगर इस पुट करेंगे तो 2x प्लस में 3y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बनेगी। और यहाँ पर ये वैल्यूज अगर इसमें पुट करोगे तो 3x प्लस में 1y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। 1 को हम वैसे लगाते नहीं है तो इसको ऐसा, तो ये दो इक्वेशन जो बन गई है इसको हम बोलेंगे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया है। तो अब इनको जो है ये दोनों जो इक्वेशन होंगी ये एक ही क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगी, एक ही क्वेश्चन की बातें होंगी, दो कंडीशन होंगी। कहने मतलब ये है कि एक ही क्वेश्चन होगा, एक कंडीशन तो ये बात बोलेगी और दूसरी कंडीशन ये बात बोलेगी, और फिर हम इन दोनों का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, उस क्वेश्चन की क्या करेंगे, उस क्वेश्चन की वैल्यू निकालेंगे जो हमें बताइए x और y की वैल्यू निकालेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बात बता दे रहा हूं कि ये जो इक्वेशंस हैं ये बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होंगी। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ज्यादातर 95% क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर पाएंगे इसकी मदद से। तो आइए दोस्तों एक चीज को देखते हैं कि ये किस किस तरीके से सॉल्यूशन इनके आ सकते हैं। देखिए समझिए, अब क्या है दोस्तों, जो a है और a2 है, अगर मैं a1 को डिवाइड कर दूं a2 से और b1 को डिवाइड कर दूं b2 से और c1 को डिवाइड कर दूं c2 से, मतलब इसको इससे, इसको इससे, इसको इसके, इन तीनों वैल्यूज को क्या कर देता हूं अगर डिवाइड करता हूं दोस्तों, तो एक बात को समझिए, अगर a1 और a2 उनकी वैल्यू जो है अगर b1 इंटू b2 के इक्वल नहीं आती है, जैसे कि इसी इक्वेशन में देखिए, अगर मैं 2 को डिवाइड करूंगा किससे, 3 से, तो ये हो जाएगा 2/3 और 3 को b जो हमारा b1 माना है हमने 3 है उसको किससे, 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 डिवाइड में 1, तो क्या 2/3 क्या इक्वल है 3 के, नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है, अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है दोस्तों, तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिंपल सा ये है कि x और y की वैल्यू सिर्फ एक ही होंगी, मतलब x की वैल्यू अगर 4 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो इन दोनों के अलावा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ एक ही रूट आएंगे, एक x का आएगा और एक y का आएगा, बस इनके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएगी। जिस तरीके से आपने एक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए समझा था कि ये क्या होती हैं, एक इक्वेशन जो है उसकी x की वैल्यू आप मानते थे, y की कितनी आती थी, तो उसमें तो ज्यादा आती थी, इसमें सिर्फ x की वैल्यू भी एक आएगी और y की वैल्यू भी क्या आएगी, एक आएगी। और ये दोनों लाइन जो हमने मानी है ये यूनिक सॉल्यूशन वाली, अगर ये कंडीशन होती है तो उस टाइम पे जो ये अगर ये एक देखो, अगर ये लीनियर इक्वेशन एक इक्वेशन है तो ये भी अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगी, एक लाइन बनेगी और ये भी क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। तो जब ग्राफ में ये दोनों जो लाइन होंगी, बाई चांस एक इस तरीके से जा रही है ये ऊपर वाली इक्वेशन और दूसरे वाली कुछ इस तरीके से जा रही है, तो दोस्तों ये जब a1 डिवाइड में a2 और b1 डिवाइड में b2 ये वैल्यूज अगर इक्वल नहीं होती हैं तो एक पॉइंट पे दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं दोस्तों, इंटरसेक्ट करती हैं। एकदम से चेक करना हो कि हमें हमारा सॉल्यूशन एक आएगा या नहीं आएगा या फिर कितने आएंगे, अगर ये चेक करना हो तो इसका तरीका ये है। और जो ये पॉइंट होता है ना दोस्तों, जहां पर ये दोनों आपस में काटती हैं,
ये वही, इस पॉइंट को अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो यहां पर तो y की वैल्यू होगी और यहां पर क्या होगी x की वैल्यू। तो जहां पर ये वैल्यू यहां पर ये टकराएंगे ना परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री पे से खड़ा करने पर ये पॉइंट, ये जो पॉइंट दर्शाएगा वो यही पॉइंट है जो इसका सॉल्यूशन है, जो रूट है इन दोनों इक्वेशंस के। तो इक्वेशन जो है हम जनरली जो हमारे क्वेश्चन रेशियो एज वगैरह जो हमारे क्वेश्चन करते हैं उसमें यही मेथड इस्तेमाल होता है, ज्यादातर सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होता है। और कुछ ऐसी इक्वेशन ऐसी भी बन जाती हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये क्वेश्चन में जो है फिट नहीं बैठ रही है या इनका हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं, तो उनको कैसे करेंगे वो देखिए। अगर दोस्तों a1 डिवाइड में a2 इक्वल हो जाती है b1 डिवाइड में b2, अगर ये दोनों ही वैल्यू तो क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं दोस्तों, लेकिन जो तीसरे वाली है वो इक्वल नहीं होती c1 डिवाइड में c2, यानी ये दोनों इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो ये तो इक्वल आ गई, लेकिन ये दोनों क्या नहीं आई, इक्वल नहीं आई। तो उस कंडीशन में दोस्तों ये दोनों जो दो लाइन मैंने आपको बताया है, जब ग्राफ की वैल्यू मतलब जिन प्लॉट करोगे वैल्यूज को, तो उस टाइम एक ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी दोस्तों, पैरेलल हो जाएंगी एक दूसरे के। क्या हो जाएंगी, पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर। एक लाइन जैसे कि ये बोर्ड की ये लाइन है और एक ये लाइन है, जितने पॉइंट पर एक दूसरे को लाइनें क्या करती हैं, काटती हैं, उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं, उतने ही उसके x और y की वैल्यू होती हैं। जो यहां पर दिखाया गया, मैंने ये दिखाया कि यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो x की और y की वैल्यू देखो दोस्तों, जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट ही नहीं रही हैं रेल की पटरी की तरह, तो उनके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बोलते हैं कि नो सॉल्यूशन, इनको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, कि x और y की वैल्यू क्या है, एक भी नहीं आएगी। आप उसको सोल्व मतलब कर ही नहीं पाएंगे, x और y की वैल्यू आएगी ही नहीं, इसका मतलब ये है। और दोस्तों जब ये इंटरसेक्ट वाली कंडीशन होती है ना, तो 10वीं में एक टर्म आती है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। जब लाइन एक दूसरे को काटती हैं, पॉइंट मतलब जहां पर x और y की वैल्यू आएंगी, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जब नहीं आएगी तो बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। जिस तरीके से इसमें नहीं आ रही है तो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट दोस्तों। तो ये कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये तीनों की तीनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तीनों की तीनों a डिवाइड में a2, b डिवाइड में b2, c डिवाइड में c2। अब जैसे कि ये कंडीशन मान लो कि 2x प्लस में 3y प्लस में 4 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन कुछ ऐसी आती है दोस्तों कि जैसे कि 4x प्लस में 6y प्लस में 8 इक्वल टू 0। तो दोस्तों जब आप 2 डिवाइड में क्या करेंगे 4, तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। 3 डिवाइड में 6 करेंगे तो भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। और जब 4 डिवाइड में 8 करेंगे तो भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो गई हैं, a1 डिवाइड में a2, b1 डिवाइड में b2, c1 डिवाइड में c2, तीनों क्या हो गई हैं, इक्वल। तो इस कंडीशन में जो होता है दोस्तों, तो जो दो लाइनें, एक ये इक्वेशन जो है एक लाइन को बताएगी और ये इक्वेशन है वो दूसरी लाइन को बताएगी। तो जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना, तो ये दूसरे एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे ऐसे। इसका मतलब ये है जब आप प्लॉट करेंगे। आप देखिए जो आपकी कॉपी है उस कॉपी के ऊपर लाइनें हैं, अगर आप उस लाइन की जो लाइन है आपकी कॉपी के ऊपर, अगर आप उसके ऊपर स्केल रख के उसके ऊपर ही एक और लाइन खींचते हैं, तो देखो एक तो लाइन पहले ही थी और एक आपने खींच दी, लेकिन देखने में कैसी लग रही है, जैसे कि वहां पर क्या है, एक लाइन है। तो इस तरीके से जो है इस कंडीशन में क्या हो जाएंगी, वो हम बोलेंगे कि उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे दोस्तों। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, अब एक दूसरे के ऊपर होने के बाद आप बताओ कितने पॉइंट से मेरी उंगलियां टच कर रही हैं, भाई हर जगह कर रही हैं, तो x और y की कितनी होंगी वैल्यू, बहुत ज्यादा होंगी। जब एक बार टच कर रही थी तो एक सॉल्यूशन था, जब एक भी नहीं किया था, एक बार जब पैरेलल लाइन होगी तो एक बार भी नहीं था। तो जो ये कंडीशन जो होती है दोस्तों, a1 डिवाइड में a2, b1 डिवाइड में b2 और c1 डिवाइड में c2, इस कंडीशन को बोलते हैं कि लाइन जो है वो कोइंसाइड करेंगी, कोइंसाइड करेंगी दोस्तों। कोइंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर होना। और वैल्यू कितनी आएगी, x और y की वैल्यू बहुत सारी आएंगी, जितनी चाहे उतनी आएंगी।
किसी पॉइंट पे उनको देखोगे यहां पर भी मिलती हुई नजर आएंगी, दूसरी पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएंगी। तो इस चीज को भी हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कंसिस्टेंट। ये आपने इसका जो है एक पेयर ऑफ इक्वेशन का 3 तरीके से ये समझा कि उसकी क्या क्या वैल्यू आ सकती है। तो दोस्तों हमने जो ये A1 और A2 डिवाइड में B1 डिवाइड में B2 डिवाइड में C2 डिवाइड में C1 डिवाइड में C2 करके हमने जिस तरीके से जो है इन इक्वेशन से पता किया कि x इन इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या आएंगे, ये इक्वेशन को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड है दोस्तों। ये कैसा मेथड है, ग्राफिकल। कहने का मतलब ये है कि आपने ग्राफ के हिसाब से पता किया इन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। अब होता है इक्वेशन हम मैथमेटिकली करके देखें मैथमेटिक्स में, तो वो हमारा है एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। तो हम दोस्तों अभी जो है एल्जेब्रिक सॉल्यूशन को 3 तरीके होते हैं उसको समझते हैं। आइए तो आइए दोस्तों हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को एल्जेब्रिक सॉल्यूशन देखते हैं। मैथमेटिकली हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में आप इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये सॉल्यूशन निकालने के 3 तरीके होते हैं दोस्तों। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक होता है दोस्तों एलिमिनेशन मेथड, और एक होता है दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप ये समझिए कि अब हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से समझिए, मैं इक्वेशन जो 2 लूंगा ताकि वो आपको समझने में आसानी रहे। मैं 2 इक्वेशन का पेयर लूंगा और उसी इक्वेशन को एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एक बार एलिमिनेशन मेथड से और एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको समझाऊंगा कि उनके दोनों के किसी भी इक्वेशन के क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझते हैं। देखिए दोस्तों हमारी इक्वेशन मान के चलिए कि है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 7 और 5x प्लस में 4y इज इक्वल टू 8। मान लीजिए 2 इक्वेशन दे रखी हैं आपको और इसको आपने इन तीनों में से एक भी किसी मेथड से क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। या जो आप अपने कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे उनको जब आप उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है सेट करेंगे तो वो इस तरीके की 2 इक्वेशन बन जाएंगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड से क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं एक एक करके बताते हैं। देखिए अब क्या होता है दोस्तों, जो एक ये इक्वेशन है और एक ये दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में से अब कोई भी एक इक्वेशन को चुन लीजिए। मान लो इसको मैंने उठा लिया और यहां पर करना क्या है कि मुझे LHS जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर मुझे कोई भी एक वेरिएबल रखना है, या तो x रख लीजिए या फिर y रख लीजिए और बाकी को किस साइड कर देना है, राइट साइड में कर देना है। जैसे अगर मैं इसको करूं तो देखिए ये सारे यहाँ पर क्या है, प्लस में है, उस साइड जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, माइनस में। तो ये 2x इज इक्वल टू 7 माइनस में 3y कर दिया मैंने। और ये 2 इस साइड में किस चीज में है दोस्तों, मल्टीप्लाई में साइड जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 3y डिवाइड में क्या करेंगे 2, यहां पर x है सॉरी। तो दोस्तों देखिए मैंने इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को कैसा बना लिया है, x के इक्वल बना लिया है। अब चाहे तो y के रूप में बना सकते हैं। y में क्या करना होगा कि ये जो इस साइड प्लस में उस साइड जाके माइनस में कर देंगे और 3 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो y के इक्वल हो जाएगा। और फिर इसको जो हमारी ये वैल्यू आई है, इसको जो दूसरी इक्वेशन है उसमें जहां पर x आया हुआ है, जहां पर ये x आया हुआ है वहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, इसको पुट करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 इंटू में x की जगह पे हमने देखा 7 माइनस 3y डिवाइड में 2 है, 7 माइनस में 3y डिवाइड में 2
और आगे क्या है, प्लस में 4 प्लस में 4y इज इक्वल टू, इसके इक्वल है दोस्तों 8। अब यहां पर देखिए, जब जैसे ही हमने x की वैल्यू रखी है तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन में सिर्फ क्या रह गया है, y रह गया है दोस्तों, वेरिएबल। अब तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कैसी आएगी, y की वैल्यू आएगी। अगर हम यहाँ किसकी वैल्यू रखते, अगर y की वैल्यू रखते तो दोस्तों यहाँ पर वैल्यू आती x वाली की, एक वेरिएबल निकल के आएगा। अब फिर वापस से हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वैल्यू है, यहाँ पर y की वैल्यू जब निकलेगी तो हम यहाँ पर y रख देंगे। y रखते ही किसकी आ जाएगी, x की। तो हम एक वैल्यू को x की या y की हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन में रख के देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसको बोलते हैं, एक इक्वेशन में दूसरी वैल्यू को रखना, उसको बोलते हैं दोस्तों सब्स्टिट्यूट। तो ये मेथड कैसा हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो देखो यहां पर देखिए, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा 5 7 35 माइनस में 5 3 15, ये आ गया दोस्तों। डिवाइड में क्या चल रहा है, 2 है, प्लस में 8 में 4y इज इक्वल टू 8। अगर यहां से एलसीएम लेंगे दोस्तों तो ये 2 एलसीएम आ जाएगा, और हम इसको उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35 माइनस में 15y, और पूरे में डिवाइड में क्या है 2, माइनस में प्लस में 8y इज इक्वल टू दोस्तों 8। यहां पर ये पूरा का पूरा 2 क्या है, इसमें डिवाइड में है। तो दोस्तों यहां पर 35 माइनस में 15y प्लस में 8y के पूरे के में डिवाइड में क्या है 2 है, तो उस साइड जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 माइनस में 15y प्लस में 8y इज इक्वल टू 16 कैसे आया, 2 की मल्टीप्लाई मैंने 8 से कर दी। और यहां पर देखिए, यहां पर माइनस 15y है और प्लस के 8y है, तो ज्यादा किसके हैं, माइनस के हैं। तो 15 में से अगर 8 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, -7y इज इक्वल टू 16, और यहां पर क्या है 35 है। अब देखिए दोस्तों, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस साइड को, या फिर ये ऐसा कर लीजिए कि इस माइनस वाले को उस साइड कर दीजिए और 16 को इस साइड लेके आ जाइए। तो क्या होगा, 35 उस साइड से ये प्लस का है तो इस साइड क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, और ये माइनस का उस साइड जाएगा, कैसा हो जाएगा 7y हो जाएगा। तो इसमें से अगर माइनस करेंगे 35 में से अगर 16 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे भाई, 19 बच जाएंगे। ये हो गया 19 इज इक्वल टू 7y। अब देखिए 7 जो है y के किस चीज में है, मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो किस चीज में हो जाएगा, डिवाइड में। तो y की वैल्यू क्या आई दोस्तों, y इज इक्वल टू 19/7। ये किसकी वैल्यू आ गई है, y की। अब इस वैल्यू को किसमें पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, और x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 7 माइनस में 3 इंटू में किसके, y की वैल्यू कितनी है, 19/7 है दोस्तों, 19/7 है, और इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड, यहीं से वो कीजिए। यहां पर देखिए 19 दिया 57 दोस्तों। तो अब x की इसको सोल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 7 माइनस में हो गया 57 डिवाइड में 7 डिवाइड में 2। अब यहां पर क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आ गया 7, इसकी साइड मल्टीप्लाई, इसकी साइड मल्टीप्लाई, 7 को करेंगे 7 7 जा 49, 49, माइनस में क्या आएगा 57, और डिवाइड में क्या चल रहा है दोस्तों 2। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का ज्यादा है तो माइनस से माइनस कर देंगे, तो आपकी ये वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी, -8 डिवाइड में कितना 7, और उसके डिवाइड में क्या है 2। तो जब ये तीनों डिवाइड हो जाते हैं तो इसके डिवाइड में 1 कर देते हैं, उसको पलट देते हैं, ऐसा लिख देते हैं -8/7 इंटू में क्या हो जाता है ये 1/2। देखो ये 2/1 लिखा हुआ तो मैंने इसको वापस कर दिया मल्टीप्लाई में करके, तो 1/2। इसको यहां से क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने पर ये कितना आ जाएगा 4, तो ये आ गया -4/7। किसकी वैल्यू आई है दोस्तों, x की। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई है -4/7, और y की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों 19/7 यानी 19/7।
7। तो देखिए हमने एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दूसरी वैल्यू में क्या निकाल दी, x और y की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू निकालने का जो मेथड होता है उसको दोस्तों बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आइए हम इसी इक्वेशन को या एक और इक्वेशन लेकर के हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड और इस्तेमाल करते हैं। आइए दोस्तों, तो दोस्तों एलिमिनेशन मेथड आप सीखते हैं। मैंने वही उन्हीं दो इक्वेशन को लिया है और ताकि आप इस मेथड से भी वैल्यू जो आएंगे उनको वेरीफाई कर सकें। मैंने जो आंसर हमारा पिछले सब्स्टिट्यूशन मेथड में आया था x = -4/7 y = 19/7, इनको भी लिख लिया है। तो आइए अपना एलिमिनेशन मेथड शुरू करते हैं। इसमें क्या करना होता है दोस्तों कि हमें क्या करना होता है, या तो x या y के जो कोफिशिएंट होते हैं ना, ये दोनों में से किसी एक के दोस्तों किसी एक के क्या कर रहे होते हैं, एक कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए। कोफिशिएंट को क्या कर लीजिए, इक्वल। जैसे कि यहां पर देखिए x जो 2 है और यहां पर x क्या है, 5 है। तो x और ये जो x के कोफिशिएंट इनको इक्वल कीजिए बाय मल्टीप्लिकेशन ए नंबर, बाय मल्टीप्लाई। हमने क्या करना है, को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि किससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वल हो जाएं। जनरली ये मेथड चलता है कि यहां पर जो है उसको मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए और जो यहां पर है उसको मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोस्तों एक बात ये भी ध्यान रखें कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ इससे नहीं करेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन को करेंगे, वरना ये चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मान लो देखो 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस में 3y = 7 को, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू में 5x प्लस में 4y = 8। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, 10x हो गया दोस्तों, 5 3 15, 15y हो गया दोस्तों, और 5 7 35, ये आ गया दोस्तों। इसको ये भी क्या हो जाएगा, 10x प्लस में 8y = 16 यानी 16। अब देखिए दोस्तों अगला मेथड क्या है कि हम इक्वेशन फर्स्ट में से, इक्वेशन ये जो हमारी ऊपर वाली है इसमें से माइनस कर देंगे दूसरे वाली को। क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। सीधा सा मतलब ये है कि हम कैसे ना कैसे करके इनमें से एक वेरिएबल को क्या करना है, खत्म करना है, एलिमिनेट करना है दोस्तों। तो वो कैसे होगा इस इक्वेशन में, यहां पर समझिए ऐसे में लिख देता हूं और माइनस कर दीजिए। माइनस का मतलब ये हुआ कि इस जो नीचे वाली माइनस कर रहे हैं इसके जो साइन है ना दोस्तों, यहाँ पर जैसे ये प्लस का है तो इसको माइनस का कर दीजिए, यहाँ भी ये प्लस का है तो इसको क्या कर दीजिए, माइनस का, और ये 16 इसको भी क्या कर दीजिए, माइनस का। अब क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी दोस्तों। देखिए जैसे कि अगर मैं 10 में से माइनस करूं 10 तो खत्म हो जाएंगे दोस्तों, 0 बच जाएगा। अब 15y जो है उसमें से माइनस अगर मैं करूंगा कितने, अब यहाँ प्लस नहीं है दोस्तों, कितने क्या है, माइनस। 15y में से अगर मैं 8y माइनस करूंगा तो दोस्तों कितने बचेंगे हमारे पास, 7y बचेगा दोस्तों, 7y। और 35 में से अगर 16 माइनस करूंगा दोस्तों तो कितने बचेंगे, 19 बचेगा। और यहाँ पर देखिए 7 जो है मल्टीप्लाई में है दोस्तों, किस चीज में है, मल्टीप्लाई में। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड में, तो y = 19/7। क्या आपकी एक y की वैल्यू जो आ चुकी है पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है। अब इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, रख दीजिए। जैसे ही आप ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे आपकी दूसरी वैल्यू भी क्या करेगी, आ जाएगी। देखिए करके देखते हैं, 10x प्लस में 15 इंटू 19/7 इज इक्वल टू 35। ये हो गया दोस्तों। अब आप क्या कीजिए, यहां पर डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए एक बार। ये 15 को मल्टीप्लाई कीजिए आप किससे,
19 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर करके देख लीजिए आप। 15 में 135, 5 13, 15 एकम 15 और 13 28। तो दोस्तों 10x प्लस में 285 डिवाइड में 7 इज इक्वल टू 35। यहाँ एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 7 आएगा, इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दिए। 70x प्लस में 285 285 इन डिवाइड में 7 इज इक्वल टू 35। इसको इस साइड क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में कर दीजिए। 70x प्लस में 285 इज इक्वल टू 35 इंटू में 7। तो दोस्तों इसको भी क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। ये यहाँ पर क्या है, प्लस का है, उस साइड जाएगा तो किस चीज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए 70x इज इक्वल टू 35 इंटू में 7 माइनस में 285। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए। 7 5 35, 3 7 21 और 3 24, माइनस में कितना हुआ 285। ये कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर ये होगा 70x। अगर इसमें से दोस्तों माइनस करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस का क्या है, ज्यादा है। अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो 285 में से अगर 245 अगर माइनस करेंगे तो दोस्तों आंसर आएगा 40। कितना आ गया 40। और ये कितना है 70x के इक्वल। यहाँ पर x की वैल्यू 70 जो है मल्टीप्लाई में है, तो उस साइड जाएगा तो किस चीज में आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -40 डिवाइड में 70। 0 से 0 क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू क्या आई है, x इज इक्वल टू -4/7। और ये वैल्यू तो हमने किससे निकाली थी दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाली थी। तो एलिमिनेशन मेथड से भी हम उन वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो आइए दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझते हैं। हमने वही दो इक्वेशन ली है और आंसर भी लिख रखे हैं जो हमने निकाले हैं, ताकि हम उनको क्या कर सकें, वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझने के लिए एक क्या मेथड होता है कि आप क्या कीजिए, x, y और 1 इस तरीके से लिख लीजिए। और फिर क्या करना होगा दोस्तों कि जो ये a1 वाली वैल्यू है और ये b1 वाली है और ये कैसी है, c1 वाली। तो यहां पर एक बात को समझिएगा कि इस इक्वेशन को अगर मैं इस 7 को इस साइड लेके आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहां पर हमें जो c की वैल्यू लेनी है वो कितनी लेनी है दोस्तों, -7। क्योंकि उस इक्वेशन में जनरल फॉर्म होती है, जैसे उस तरीके से मैं आपको लिख के दिखा देता हूं एक बार कि 2x प्लस में 3y माइनस में 7 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस में 4y माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है, इनको इस साइड लेके आया, जनरल फॉर्म बना लिया पहले। और यहाँ पर देखिए a1 a2 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की 5 है, b1 की 3 है, b2 की 4 है, c की जो है c1 वैल्यू जो है वो -7 है और -8 की सी वैल्यू है c2 की। तो आपको x के नीचे जो है दोस्तों यहाँ पर आपको b1 की वैल्यू लिखनी है और यहाँ पर किसकी लिखनी है, b2 की। तो b1 तो किसके इक्वल है दोस्तों, b1 हमारा किसके इक्वल है 3 के, और b2 किसके इक्वल है 4 के। तो दोस्तों आपने b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू क्या रख ली, 4 रख ली। ऐसी ही वैल्यू आप इस साइड में लिख लीजिए, यानी b1 इज इक्वल टू 3 और b2 इज इक्वल टू 4 आपने रख ली। इससे आगे यहां पर आप रखिए दोस्तों c1 और c2 की वैल्यू। c1 कितना है भाई, हमने पता किया -7, c2 कितना है -8, और यहां पर वैल्यू रखिए आप a1 और a2 की। a1 जो है और a2 जो है वो कितना है, a1 2 और ये कितना है दोस्तों 5। ये वैल्यू आपको रख दी है। उसके बाद आपने क्या करना है, x और उसके पूरे डिवाइड में लिखिए, क्या लिखना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो 8 3 की और -8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 3 इंटू -8 की मल्टीप्लाई करनी है और उसको माइनस कर देना दोस्तों इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, 4 इंटू -7 इस तरीके से। और इक्वल रखना है y, और फिर इसको क्या करना है, इन दोनों को, जैसे कि इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस कर देना है
इसकी मल्टीप्लीकेशन के साथ में। तो C1 A2 की मल्टीप्लाई करोगे तो -7 × 5 और माइनस करेंगे हम दोस्तों इसके इसमें से यानी C2 और A1 में से -8 × 2 और उसको इक्वल रखेंगे दोस्तों जो यहाँ पे लिया है 1 डिवाइड में। इसको भी वही करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई को माइनस कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई में से। तो A2 कितना है 2 मल्टीप्लाई करोगे 4 से और उसको माइनस करेंगे हम 5 × 3 से 5 × 3। अब ये यहां तक आप कीजिए 8 × 24 हो गया दोस्तों। तो x डिवाइड में -24 क्योंकि माइनस का इसके आगे दोस्तों और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 × 7 = 28 दोस्तों -28। अब आप एक बात को ध्यान से समझिए कि यहाँ पर दोस्तों ये माइनस और ये माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। तो यहां पर आपने किया और y की वैल्यू इसी तरीके से निकालेंगे तो ये क्या आएगी 7 × 5 = 35 35 और माइनस जो है यहाँ पर भी देखिए माइनस है, माइनस जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 8 दूनी 16 दोस्तों = अब ऐसे ही निकालिए 2 चौका 8 माइनस किस में करना है 5 × 15। ठीक है दोस्तों, अब इसको निकालिए 28 में से अगर हम 24 घटाएंगे तो किसकी वैल्यू आएगी x/4 आ जाएगी दोस्तों। y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 35 में से अगर दोस्तों कितना माइनस करेंगे आप दोस्तों अगर 16 माइनस करेंगे तो वो हमारी आ जाएगी y = -19 ये बात ध्यान रखिए और ये इक्वल होगी दोस्तों 1 माइनस में अगर इसमें से माइनस करेंगे तो -7 15 में से अगर 8 को माइनस तो माइनस क्योंकि माइनस का बड़ा था तो माइनस लिख दिया। अब करना कुछ नहीं है दोस्तों, इस वैल्यू को एक बार इसके इक्वल पुट कीजिए और इस वैल्यू को एक बार इसके इक्वल पुट कीजिए, वैल्यू आ जाएंगी आपकी x/4 = 1 - 7। अगर इस 4 को उस साइड क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिवाइड में है तो क्या आ जाएगा x = 1 × 4 डिवाइड में -7। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4/7 ये माइनस भी तो है तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4/7 आ गई। वो किसकी वैल्यू थी x की थी। यहां से अगर y की वैल्यू निकालोगे तो दोस्तों यहां पर ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है -19 क्या किस चीज में है डिवाइड में, उस साइड जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/-19 किस चीज में कर दिया हमने दोस्तों मल्टीप्लाई में और डिवाइड में क्या चल रहा है -7। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 19 से कम क्या हो जाएगा 19 और डिवाइड में क्या आ जाएगा दोस्तों 7। तो ये भी वैल्यू किसको हमने वेरीफाई कर ली है किस मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो हमने 4 मेथड पढ़े ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आगे चल करके हम अलग अलग क्वेश्चंस में क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे या फिर इनको इम्प्लीमेंट करेंगे करके देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए इनके नोट्स बनाइए, इनको एग्जाम्पल को इनको पढ़िए और अगर कोई दिक्कत है दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों।